चोर की माँ। सीख देने वाली कहानी। एक युवक को बहुत बड़ी चोरी के एक दुस्साहस के अपराध में पकड़ा गया था और उसके लिए उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा इसलिए क्योंकि इस चोरी से पहले उसे 99 बार चोरी के लिए मोटी सज़ा हो चुकी थी और उसे कहा था कि अगर अब वो चोरी करता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इतना सब होने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। उसकी ये 100वीं चोरी थी जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे चेतवानी के होश में सज़ा दी जा रही थी। मरने से पहले अब चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तब उसने अपनी माँ को देखने की इच्छा व्यक्त की और उसे फांसी देने से पहले उसके साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। निश्चित रूप से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। जब उसकी माँ उसके पास आई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ ने अपना कान उसके पास लाया तो लगभग उसने अपनी माँ का आधा कान काट दिया। सभी लोग वहाँ मौजूद थे। सभी डर गए और चोर से पूछा कि इस तरह के क्रूर और अमानवीय आचरण का क्या कारण हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे सज़ा देना चाहता था। उसने कहा, आज मेरी जो भी हालत है उसके लिए जितना भी मैं जिम्मेदार हूँ उतना ही मेरी माँ। मैं छोटा था तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें चुराना शुरू किया और उन्हें माँ के पास ले आया। मुझे डांटने और दंड देने के बजाय वह हंसी और बोली, कोई बात नहीं, इन छोटी चीज़ों की चोरी पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सभी को चोर की बात सही लगी लेकिन अब देर हो चुकी थी और चोर और उसकी माँ दोनों को अपने किए की सज़ा मिली। बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे ये उनके बचपन से ही तय हो जाता है। बच्चों को अच्छे बुरे का फ़र्क समझाना माता पिता और गुरु का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो बच्चों की आगे जाकर जो दुर्दशा होती है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। ये स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।